अरे अरे, ये सब यहाँ हो क्या रहा है? तुम्हारा तो साहस कुछ कम नहीं है। हाँ, इधर मुंह उठा के काम दिखाने चली आई हो। सुबह सुबह मेरा तो दिमाग ही गरम कर दिया तुमने। कहाँ है तुम्हारी सास? कहाँ है वो? बुलाओ उन्हें, अभी बुलाओ। अच्छी बात है कि लड़के का शादी करवा कर नहीं बहू घर पे लाई है, पर अपने बहू को कोई काम काज नहीं सिखाएगी क्या? यहाँ छोड़ दिया है अपने मन मर्जी के हिसाब से काम करने के लिए। हाय राम, अब मैंने ना जानबूझकर ऐसा क्या काम कर दिया कि ये कह रही है कि मैं मेरी मनमर्जी से काम कर रही हूँ। हाय हाय, पता नहीं मैंने ऐसा क्या गड़बड़ कर दिया। और अब तो ये मम्मी जी को बुलाने के लिए बोल रही है। अब अगर मम्मी जी ने आकर हमको डांटना शुरू कर दिया तो अरे मेरी ना किस्मत ही खराब है। अब क्या होगा, बुलाना ही पड़ेगा। शादी के केवल 2 दिन हुए थे और अभी मुझे डांट पड़ेगी। अरे अरे, यहाँ पे गधों के जैसे खड़ी ही रहोगी या फिर अपने सास को बुलाओगी भी? हाँ, नौटंकी मत करो और अभी के अभी अपने सास को बुलाओ। ये भोंदू वाला शक्ल किसी और को दिखाना, ठीक है? तुम्हें पता है ना, तुम जैसे इंसान जो बाहर से भोंदू बने का दिखावा करते हैं, ये लोग ही अंदर से सबसे बड़े शैतान होते हैं। मुझे सब मालूम है। अब जाओ, बुलाओ। क्या हुआ है? यहाँ इतना हंगामा किस कारण से हो रहा है? और बहू, क्या बात क्या है? तुम अपनी बहू को क्या पूछ रही हो? मुझे पूछो। सारी गलती तो तुम्हारी ही है। तुम्हारी वजह से ही तो ये सारी गलती हो रही है। तुमने अपनी बहू को कुछ ना समझा बुझा के ही यहाँ पे काम पे लगा दिया है, और ऊपर से तुम्हारी बहू एक नंबर की गधी है। किस तरह से झाड़ू लगाते लगाते मेरी इतनी सुंदर राजमहल जैसे घर को धूल में ढक दे रही है। तुमने अपनी बहू को नहीं सिखाया है कि अपने आंगन में पहले पानी डालकर फिर झाड़ू लगाने के लिए? हाँ? अच्छा बहू, मैंने तुमको कब कहा था आंगन में झाड़ू लगाने के लिए? अब देख रही हो ना तुम, देखो मुझे कितनी सारी बातें सुनने को आ रही है। तुम झाड़ू लगाने क्यों आई? हाँ, तुम देख रही हो ना अब। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम झाड़ू को भी इधर रख के अंदर जाओ। घर के अंदर जाके जो भी काम करना है कर लो। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो ऐसे झमेला कर रही है? नहीं, मेरा मतलब देखिए, शादी के बाद से तो यहाँ के सारे कामों का दायित्व मेरा ही है, तो मेरे रहते हुए आप इतना बड़ा आंगन क्यों झाड़ू लगाएंगी? और हम हमारे घर का आंगन झाड़ू लगा रहे हैं, इससे उनको क्या असुविधा हो रही है? उफ, नौटंकी देखो एक बार, मेरा तो दिमाग और भी गर्म हो रहा है। सुदीपा सुनो, कान खोल के सुनो। तुम्हारे ये सास और बहू के प्रेम देखकर मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, समझी? तुम अपने बहू को अच्छे से समझा दो कि तुम्हारे घर की धूल मिट्टी मेरे घर को एकदम ना छुए। ये बात उसे समझा दो। तुम अपने घर को साफ करो या कुछ और, अच्छे से पानी डालकर फिर जो करना है वो करो। इसके बाद अगर तुम्हारे घर के धूल मेरे राजमहल जैसे घर पे थोड़ा भी प्रवेश करे, मैं सीधा पंचायत में चली जाऊंगी, इसलिए सावधान रहना। हाँ। ये महिला पागल है क्या? ये सब क्या बोल रही है? अरे भाई, आंगन झाड़ू लगाने से ऐसा कौन सा धूल उठता है? वो बात तो ऐसे कर रही है जैसे हमारे आंगन के धूल से उनका पूरा घर निपट गया है, और मेरे घर का धूल उनके घर में, उनके घर का धूल मेरे घर में। इन बातों को लेकर भला कौन झगड़ा करता है? अच्छा, तो फिर वो तब क्या करती है जब जोरों से हवा आती है, या फिर जब उनके घर के सामने से गाड़ियाँ चलती हैं तब उनके घर में धूल नहीं आती है क्या? शायद वो पागल ही है, इसीलिए ही तो सासू माँ ने भी उनकी अनाप शनाप बातों का एक भी जवाब नहीं दिया। हाँ, यही होगा, वो पागल ही है। अच्छा मम्मी जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? मेरा मतलब, आज सुबह वो पड़ोसी वाली आंटी ये सब क्या बोल रही थी?
नहीं, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी। मुझे आपसे पूछकर फिर आंगन झाड़ू लगाना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रही थी कि हमारे घर के धूल से उनका घर पूरा भर गया है? देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जब जोरों से हवा चलती है या उनके घर के सामने से गाड़ी वगैरह चलते हैं, तब उनका घर धूल से नहीं भरता है। हमारे आंगन के धूल से उनका घर भरेगा? मेरे तो पल्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुमको और मैं क्या ही बोलूं बहू, वो ना हमेशा से ही ऐसी है। असल में बात क्या है ना, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही धनी मानती है, और वो इसलिए क्योंकि वो सोचती है कि उसके जैसा बड़ा घर और किसी का नहीं है, वो ही सबसे ज्यादा धनी है। इसीलिए वो ऐसे अहंकार से बात करती है और सबके साथ दुर्व्यवहार करती है। इसीलिए तुम देखना, गांव का कोई भी उसके साथ ज्यादा बात नहीं करता है। अब छोड़ो, उसके बारे में बात करके और क्या ही फायदा। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे उनसे दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि सही या गलत मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। उसके दिमाग में क्या चलता है वो तो वो ही जाने। तुम ना अगले दिन से आंगन में झाड़ू मत लगाना, ठीक है? वो मैं कर लूंगी, तुम अंदर के सारे काम संभालना। वो तो ठीक है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेकर कोई झगड़ता है क्या? मम्मी जी, आज वो इस बात को लेकर झगड़ी है, कल किसी और बात को लेकर झगड़ा करेगी। आपको नहीं लगता कि आपको विरोध करना चाहिए? आप तो चुपचाप से सब कुछ सह लेती हो मम्मी जी, आपको विरोध करना चाहिए। नहीं तो ऐसा ही अगर चलता गया तो उनका साहस दिन पर दिन और बढ़ता जाएगा। अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, दिमाग खराब है क्या? उस औरत के साथ ऐसे आंगन में चिल्ला चिल्ला कर खड़े होकर झगड़ा करना मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए तो वो जो भी कहती है मैं सुन लेती हूँ और अपना काम करती हूँ। तुम छोड़ो बहू, उसके साथ झगड़े में मत जाना, पागल है वो। अरे अरे, आज फिर से क्या कर रही हो तुम? तुम क्या मेरे साथ रोज रोज झगड़ा करोगी? तुम में ये सब करने का साहस आ कहाँ से रहा है? हाँ, ये जरूर तुम्हारी सासू माँ का योजना है ना? अभी के अभी बुलाओ तुम्हारी सासू माँ को, अभी बुलाओ। आज फिर से क्यों चिल्ला रही है? आज तो मैंने आंगन में पानी छिड़क कर ही झाड़ू लगाया था। इनकी क्या असुविधा है भगवान जाने। नहीं नहीं, रोज ऐसे चुपचाप रहकर नहीं सह सकते, आज तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। अच्छा आंटी जी, आज क्या हो गया? मतलब आज तो मैंने पानी छिड़क कर ही झाड़ू लगाया, धूल उड़ने का कोई बात ही नहीं है, तो आज आप फिर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या किया है मतलब? तुम में बहुत साहस है ना? तुमने ये सब क्या चढ़ाया है चूल्हे पे? तुम्हें पता नहीं है कि चूल्हे पे कुछ चढ़ाने से गंदा सा काला धुआं निकलता है। तुम्हारे इस चूल्हे के कारण मेरे राजमहल जैसे घर को काले धुआं से पूरा काला और खराब कर दे रहा है। अगर अपना भला चाहती हो तो अभी के अभी सब बंद करो, मैं कह देती हूँ। आप क्या पागल है? हाँ बोलिए तो। पास में घर रहेगा तो एक दूसरे का घर का धूल धुआं जाएगा, ये तो सीधी सी बात है। इन सब बातों को लेकर कोई ऐसे चिल्लाता है क्या? और कितना ही समय हुआ है कि मैंने ये चूल्हा जलाया है? अभी भी तो जलाया है, बस गाय का खाना उबलने के बाद इसे बंद कर दूंगी। और मुझे तो नहीं लगता कि इतने समय में आपके ऐसे विशाल जैसे राजमहल का कोई नुकसान होगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। बकवास, काम करो और चूल्हे को अभी बुझा दो। मेरे घर का रंग तो काला पड़ रहा है। काला हो जाने से क्या तुम लोग दोगे रंग करने का पैसा? हाँ, अभी के अभी बंद करो ये चूल्हा। मुझे इतना बात करने का बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी के अभी बंद करो। ए
लड़की, तुम मेरे घर के सामने इतना सारा भूसा क्यों काट रही हो? हाँ, तुम्हारा बहुत साहस है ना? ये तुम्हें समझ में नहीं आता? जो छोटे छोटे टुकड़े रह जाएंगे वो सब मेरे घर पे घुस जाएंगे। अभी के अभी बंद करो ये सब। अब फिर से क्या हो गया? इनको क्या समस्या है? मैं जो भी काम करती हूँ उन्हीं से क्या उनका घर गंदा हो जाता है? मुझसे और सहा नहीं जा रहा। मेरे हर एक काम से इनको समस्या है। नहीं, मैं इसे और नहीं सहूंगी। अब इसे बंद करना ही पड़ेगा और मुझे मेरे घर का कामकाज नहीं, इनका मुंह बंद करना पड़ेगा। मम्मी जी ने उनका कभी भी विरोध नहीं किया, इसलिए उनका इतना साहस बढ़ गया है। ठीक है, अब मैं उनको मजा सिखाऊंगी। अब वो देखेगी किसे कहते हैं मजा आना। छी 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 छी। आंटी जी, अब भूसे के टुकड़े को लेकर बाद में बात कीजिएगा। पहले आप बोलिए तो, आप कौन सी मछली पका रही हो? कितनी गंदी बदबू आ रही है। आप क्या सड़ी और गली हुई मछलियाँ खाती हो? मुझे तो बिल्कुल सड़ी हुई मछली तलने की बू आ रही है। और नहीं, बहुत दिनों से आपका ये अत्याचार हमने सहन किया है। देखिए आंटी जी, हम ना अब इसे और सहन नहीं कर पाएंगे। आप इसे बंद कीजिए। हाँ, बढ़िया ही। मेरे घर में मछली तल रही है या कुछ और, इससे तुम्हें क्या? हाँ, तुम्हें दिक्कत हो रही है इसलिए मुझे अपने घर का खाना पकाना बंद करना पड़ेगा? बड़ा साहस दिखा रही है। मेरा घर है, मेरा चूल्हा है, मेरे पैसों का मछली है। मैं उसे तलूंगी या खाऊंगी या फेंकूंगी, ये मेरी मर्जी और मामला है। तुम इसमें अपना नाक क्यों घुसा रही हो? और तुम कौन हो बोलने वाली? हाँ, मैं आपके पड़ोसन हूँ और मैं 100 बार क्यों 1000 बार बोलूंगी। मेरा अधिकार है बोलने का। देखिए, आपके घर से ऐसे रोज रोज सड़ी हुई मछली की बू आएगी और हम इसे सहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, हम ना शुद्ध शाकाहारी है। हम आपके घर की ऐसे सड़ी हुई मछली की वो बिल्कुल नहीं सहेंगे। आप इसे अभी के अभी बंद कीजिए। मैं इसे और नहीं सहने वाली हूँ। आप इसे बंद कीजिए, वरना आप इसे बंद कीजिए। मैं बोल रही हूँ आपको। अरे ये लड़की, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? गंद को कभी रोका जाता है क्या? हाँ, अगल बगल घर रहेगा तो गंद तो जाएगा ही। इसमें क्या कर सकती हूँ? सच में इतना ईर्ष्यालु क्यों है तुम्हारा मन? मैंने कितने मनुष्य देखे हैं इस जीवन में, पर तुम्हारे जैसा कभी नहीं देखा है, जिसे तलने की गंध से दिक्कत होती है। क्या कहा आपने आंटी जी? आपने ऐसा नमूना कहीं नहीं देखा। कोई बात नहीं आंटी जी, आप अभी घर के अंदर जाके आईने के सामने खड़ी हो जाइए ना, तभी आपको दिख जाएगा। आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आंटी जी, मेरी बात कान खोलकर सुनिए। आपने कहा था कि हम जब चूल्हे पे खाना पकाते हैं तब उस चूल्हे के धुएं से आपका घर काला हो जाता है और हमारे आंगन के धूल से आपका घर गंदा हो जाता है। और अभी तो आप बोल रही हो कि हमारे इस भूसे काटने से भी आपका घर गंदा हो जाएगा। आपके बातों के लिए, आपके नियम पालन करने के लिए हमने इतनी सारी चीजें बंद कर दी है। आप ही देखिए, आपके नियमों का पालन करने के चक्कर में हमने आंगन में झाड़ू लगाना बंद कर दिया, गाय का खाना चूल्हे में पकाना बंद कर दिया, और अब तो आप भूसे भी काटने के लिए मना कर रही हो। अगर हम आपकी इतने सारे नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप हमारे एक का क्यों नहीं कर सकती? अरे बाप रे, ये कैसी लड़की को उठा कर लाए हैं? ये लड़की तो बड़ी चतुर है। ये तो मुझे मेरे ही जाल में फंसा रही है। मैं भी कोई बुद्धू या मूर्ख नहीं हूँ। मैं देख लूंगी उसे। मैं तो इसकी एक भी नहीं सुनूंगी, उल्टा उससे मेरी बात सुनाकर चलना पड़ेगा। ओ आंटी जी, उतना क्या सोच रही हो? सोचने से कोई फायदा नहीं है। अभी आप घर के अंदर जाइए और मछली पकाना बंद कीजिए, नहीं तो उसकी बू से ना मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। और हाँ, आपका जो वो आम का पेड़ है ना, उसको 2 दिन में काट दीजिएगा, क्योंकि देखिए, पेड़ आपका है, फल आप खाएंगी
और गंदगी पत्ते हमारे आंगन में उड़ के आएंगे, हमको झाड़ू लगाना पड़ेगा, ये तो हम नहीं सहेंगे। फल आप खाओगी, झाड़ू हम लगाएंगे, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पंचायत में जाने के लिए मजबूर होंगी। अब आप ही सोच के देखिए, या तो हमारी बातों का पालन कीजिए या तो मैं पंचायत में जाके बात करती हूँ। देखिए आंटी जी, आप भी शांति से रहिए, हमको भी शांति से रहने दीजिए। हमारे कामों में बाधा डालना बंद कीजिए अब। नहीं नहीं, इस लड़की को मैं काबू में नहीं ला पाऊंगी। मेरे जाल में तो मैं ही फंस रही हूँ। इसको तो देखकर ये लगता है कि अभी के अभी ये पंचायत चली जाएगी, मेरा आम का पेड़ कटवा देगी और मेरा मछली खाना भी बंद करवा देगी। नहीं नहीं, इसको अपने मन मर्जी ही करने देती हूँ। ये लोग अपने आंगन की साफ सफाई करे या चूल्हे में खाना पकवाए, जो करना है करे, मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। बहू, तुमने ऐसा क्या जादू किया कि आजकल तो मैं देखती हूँ घोषाल घर की बहू एकदम चुप सी हो गई है। नहीं, मेरा मतलब आजकल तो वो किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी झमेला नहीं करती। वाह बहू, कौन सा जादू किया है तुमने? प्रतिवाद माँ जी, प्रतिवाद। हमेशा मुंह बंद करके सब कुछ सहना ही अच्छी बात नहीं है, कभी कभी विरोध भी करना चाहिए, है ना? ये सब कुछ प्रतिवाद का ही जादू है।